मेरे से अगर पूछोगे तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तो मैं हमेशा बार बार बम्बों और खून से, गोलियों से निकला हुआ मेरे अंदर से लाल खून से एक ही नारा है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। हिंदू धर्म ने क्या बिगाड़ा मेरा, एक आज तक मुझे कोई सवाल किसी से मिल ही नहीं पाया। सिख कौम त्यागी जी मानवता के लिए सजाई गई, मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई कि मानवता को मारो, हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, ईसाई को मारो। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात करेंगे भारत के खिलाफ की जा रही एक बड़ी साजिश की, नापाक साजिश की। और आपने लगातार देखा है कैसे बीते महीनों में भारतीय दूतावासों के बाहर, भारतीय एम्बेसीज के बाहर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा, खालिस्तान समर्थकों द्वारा कैसे कोशिश की गई है भारत के खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा चलाने की। भारतीय डिप्लोमेट्स के पोस्टर्स जारी किए जाते हैं, उन्हें टारगेट करने की बात कही जाती है, भारतीय तिरंगे का अपमान किया जाता है, भारत माता का अपमान किया जाता है, सिखों को बरगलाने की नापाक साजिश की जाती है। K2 प्लान आपको याद ही होगा, एक्सपर्ट्स कहते हैं पाकिस्तान की कश्मीर और खालिस्तान वाली साजिश, जिसे एक बार फिर से गरमाने की, उठाने की और उसमें फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और सिर्फ ये लड़ाई ही नहीं लड़ी है, दरअसल आतंकवाद को अपने शरीर पर झेला है, बम गोले झेले हैं। हमारे साथ MS बिट्टा साहब हैं, जिन्हें आप लगातार टीवी डिबेट्स में और डिस्कशंस में देखते आए हैं। बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अदिति त्यागी ऑफिशियल पर। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी बहन जी, जी बहन जी। बिट्टा साहब, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, भारतीय तिरंगे का अपमान किया जाता है, ये जो नापाक साजिश की जा रही है। और एक और बात जो देखी जा रही है कि हम उस तरह से आवाज़ें देख और सुन नहीं रहे खालिस्तान वाली इस नापाक साजिश के खिलाफ जैसी कि उठनी चाहिए। इसका विरोध जिस अंदाज में होना चाहिए, भारत अपने लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करा रहा है, एक्शन की मांग भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, US हो, वहां से भारत के खिलाफ इस तरह की घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया जा रहा है। आप इन सारे डेवलपमेंट्स को, इन सारी घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? तो बहन जी, मैं पहले तो एक आपसे त्यागी जी सवाल पूछूंगा। आप त्यागी जी हैं, पहले हिंदू हैं, हिंदुस्तानी है या भारतीय? मेरा आपसे पहले एक सवाल है, आप उसका जवाब देंगे। नहीं, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसका सवाल बहुत ही सिंपल है कि आप जैसे ही अपने देश की धरती से बाहर या कदम रखते हैं तो आपकी सिर्फ एक ही पहचान होती है, और वो पहचान सिर्फ भारतीय की है। तो हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम, हमारा रीजन, उसके बाद हमारा धर्म, ये सब आते हैं, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी शिनाख्त है, वो एक भारतीय के तौर पर रही है। और मैंने तो एक लंबा अरसा देश के बाहर भी बिताया और इस बात को बहुत ही करीब से देखा कि कैसे अदिति त्यागी तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले उसका देश आता है, लोग उसे एक भारतीय के तौर पर पहचानते हैं। ठीक है ना? और आपने कश्मीर के अंदर मौत का कफन बांध के बहुत काम किया है। एक वहां पे जाके आप जैसे लोगों का काम करना, जहां हर तरफ गोलियां, बम, बच गए तो बच गए, अपन तो मौत का कफन लेके निकल ही गए थे। मेरे से अगर पूछोगे तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तो मैं हमेशा बार बार बम्बों और खून से, गोलियों से निकला हुआ मेरे अंदर से लाल खून से एक ही नारा है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। हमारे गुरुओं ने इस मातृभूमि की धरती में कुर्बानी शहादत दी। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने चांदनी चौक, एक तरफ औरंगजेब लाल किला में, नीचे उन्होंने शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना साहब, कहां पटना साहब, कलगीधर महाराज, और आखिरी स्थान नदेर साहब, ज्योति जोत समा गए, और उनके साहबजादे कहां शहादत दी, कहां नियों में चनवाई के पंजाब के अंदर। उस वक्त तो पंजाब था ही नहीं, बहुत बड़ा पंजाब था, चमकौर की गली। मेरा एक अपने आप से भी एक सवाल है, और हिंदुस्तान के
दुनिया में बैठे हुए हर सच्चे सिख से, हर सिख भारतीय से मेरा सवाल है, मैं किसी से और सवाल नहीं करता। क्या भारत हमारा नहीं है? क्या शहीद आजम भगत सिंह कौन थे? सिख कौम में से नहीं थे? क्या महाराजा रणजीत सिंह, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उनकी फौज के जर्नल सिंह हरि सिंह नलुआ जी, माए कहती थी काबुल कंधार में सो जा बच्चा नलुआ हो गया, उनकी फौज के जर्नल कहां था पंजाब, कहां हम पहुंच गए? सिख समाज में से मेरा त्यागी जी आपको सवाल है, एक भी समुदाय से, सिख समुदाय से, चाहे मुझे गाली दे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए पहले भारत है और मेरे लिए गुरु महाराज की पगड़ी है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। सिख समुदाय क्यों ना बाहर निकले? मुझे एक चीज बताइए, चाइना बाग के अंदर हमारी बड़ी डिबेटें होती रही चैनलों के अंदर, पर चाहे वो कुछ लोग राष्ट्र के खिलाफ थे, सरकारों के खिलाफ थे, पर हर औरत के हाथ में, हर व्यक्ति हाथ में तिरंगा झंडा था। मैंने तिरंगे झंडे का अपमान नहीं वहां पे देखा। पर हम है कितने? हम कितने परसेंट? 2 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ होंगे पूरी दुनिया के अंदर। 100 कितने करोड़ की हमारी हिंदुस्तान की 40 करोड़ की आबादी, उसमें 3 करोड़, 2 करोड़। और मान सम्मान हमको पूरी दुनिया देती, पूरा देश देता। 197 कंट्री के अंदर गुरु ग्रंथ साहब, उनमें से 124 या 120 कंट्रियों में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है और निशान साहब झूलता है पूरी दुनिया के अंदर। और पंजाब के अंदर हरमंदिर साहब के अंदर, अमृतसर के अंदर 4 दरवाजे गुरु रामदास जी महाराज के, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। 20% सिख भाई जाते और 80% हिंदू भाई या और कौम मजहबों के लोग वहां आके नमस्तक करते। हमें हिंदुस्तान ने, हमें दुनिया ने क्या नहीं दिया, पर उनके बीच में से चंद लोग ये कभी सोच सकते हैं? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि यूके के अंदर अम्बेसी के बाद तिरंगे झंडे को उतार करके उन्हें पैरों में रोदा जाए। क्या भगत सिंह जी, जिनको बच्चा बच्चा, जिनको दुश्मन देश पाकिस्तान नमस्तक करता है, भगत सिंह को उसके सलूट करता है, उनकी गली गली, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, गली गली, गांव गांव भगत सिंह जी का स्टैचू है, उनको आतंकवादी कहा जाए? ये पगड़ी सिर पे बांधी हो, सुंदर दस्तार बांधी हो और उसको आतंकवादी कहा जाए? और भारत मां, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, हिंद की चादर, हिंदुस्तान की चादर, उस हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानियां, शहादतें दी हों और उस भारत मां को गाली दी जाए और हिंदू धर्म को गाली दी जाए और क्या कहा जाए? मूत पीना मर गया, मुर्दाबाद। मैं तो ये नहीं समझ पाया, मूत पीना क्या? कहते गाय का। मैं कहा गाय का मूत नहीं, अमृत मैं पीता हूं। इनको ठोक के कहता मैं पीता हूं। गाय हमारी मां है। हिंदू धर्म ने क्या बिगाड़ा मेरा? एक आज तक मुझे कोई सवाल किसी से मिल ही नहीं पाया। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया इन चंद खालिस्तानियों ने। ये जो यूके कनाडा में यहां से भागे हुए खालिस्तानी, जो भी कांडा मारा गया, ये पंजाब से बेगुनाहों का कत्लेआम करके गया। ये परमजीत सिंह पंजवाड़ जो पाकिस्तान में मारा गया, ये पंजाब के अंदर बेगुनाह लोगों को कत्लेआम करके मार भागा और मेरे ऊपर अमृतसर के अंदर 92 के अंदर 35 लोगों को मार करके पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। ये निज्जर, ये भागे हुए भगौड़े इस पंजाब की धरती बेगुनाहों का कत्लेआम करके, और आज ये हमारी सिख कौम का चंद लोग अपमान कर रहे हैं। ये चंद लोग अपमान कर रहे हैं, हमें दुख नहीं, दुख हमें इस बात का है हमारी कौम से कोई ना निकले कि ये लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। हमें दुख, ये लोग, हमारी कौम में से लोग इस भारत माता को गाली दे रहे हैं, भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हैं और हमारी कौम से कोई ना निकले। क्या हम गुनाहगार नहीं है? मैं कईयों से मेरे सवाल होते हैं, कहते सारे तो ऐसे नहीं। मैं कहा सारे तो ऐसे नहीं, जो चुप रहे वो भी देश के साथ धोखा है, वो भी देश के साथ अन्याय है, वो भी सिख कौम के साथ धोखा है जो चुप रहे। अरे आज सोशल मीडिया का युग है, आप अपनी वीडियो नहीं डाल सकते, आपको डर लगता है, आप अपने कमेंट तो डाल सकते हैं,
अब ये तो कह सकते हैं कि गुरु महाराज साहब ने जब सिख कौम सजाई आनंदपुर साहब के अंदर, पंजाब की धरती के अंदर होले मल्ले के दिन 5 प्यारे सजाए, को उड़ीसा से, गुजरात से, यूपी से, पूरे हिंदुस्तान से। कौन से पहले? हम सिख थे क्या? सिख कौम तो बाद में सजी, हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। पर मुझे एक चीज बताओ त्यागी जी, हमारी कौम से कोई क्यों ना निकले? मेरा सवाल का जवाब है, यही शुरू यही खत्म करूंगा आखिर में। हमारी कौम से क्यों ना निकले? क्या हम पंजाब के अंदर नहीं निकले? क्या पंजाब के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग नहीं निकले? सिख कौम के लोग निकले, आतंकवाद लाए भी राजनीतिक लोग, और समाप्त भी हम लोगों ने, सबने मिलकर किया। अब सिख कौम कहां है? क्यों खुल के नहीं बोलते? आप बोलेंगे, कोई और मेरा हिंदू भाई बोलेगा, उसको कहेंगे ये फिरका प्रस्त है, ये आरएसएस का है, ये हिंदू है। आज तक मैं समझ नहीं पाया किस हिंदू भाई ने या किसी कौम के भाई ने या मुसलमान ने या ईसाई में कि सिख कौम के ऊपर को गंदा कमेंट्स किया हो, मुझे बताइए। एक भी आपको नहीं मिलेगा। पर हम लोग, हमारे अंदर चंद लोगों के अंदर नफरत, जहर, हंकार, मार देंगे, बम्बों से उड़ा देंगे, तिरंगे झंडे को पैरों में रोल देंगे, कभी किसान आंदोलन करेंगे, वहां सिंधु बॉर्डर के ऊपर किसी भोले बाले मजदूर को काट काट के तलवानियों की तरह मार देंगे। कोरोना काल के अंदर पटियाला के अंदर हम किसी पुलिस वाले का हाथ काट देंगे। ये नया भेजा हुआ अमृतपाल कांडा का यूके के अंदर जिन्होंने अपमान किया, उनका भेजा हुआ निज्जर ने, परमजीत सिंह पंजवाड़ ने गुरु ग्रंथ साहब के लेकर के उसका अपमानित कर देता है। ये हमारे काम है। ये सिख कौम के अपमान नहीं है क्या? सिख कौम त्यागी जी मानवता के लिए सजाई गई, मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई। सिख कौम किसी को मारने के लिए नहीं सजाई गई। जैन धर्म आपने सुना होगा, मैं उनके जुड़ा हूं, चरणों में जुड़ा रहता हूं। उनका क्या काम है? जियो और जीने दो, नंगे पांव, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी, तन पे कपड़ा नहीं, पांव पे जूते नहीं। 1,60,000 किलोमीटर एक संत जी ने, मैं उनके दर्शन किए, पूरा हिंदुस्तान, नेपाल, नागालैंड, असम, नंगे पांव। क्या नारा? जियो और जीने दो। हमारे चंद लोगों ने क्या नारा दिया? जो कौम मानवता के लिए बनी, जो कौम मजलूमों की रक्षा के लिए बनी, जो कौम कश्मीरी पंडितों के लिए बनी, क्या नारा? काट देंगे, मार देंगे, बम्बों से उड़ा देंगे, हिंदुस्तान को गाली देंगे, भारत मां को गाली देंगे, भगत सिंह को आतंकवादी कहेंगे। ये हमारी पहचान इन चंद लोगों ने बना दी। और क्यों बढ़ती जा रही है मांग इनकी? क्योंकि हमारी कौम में से कोई निकलता नहीं। अब आपके चैनल में बोल रहा हूं, दे फटाफट गाली गलोच इनका शुरू हो जाएगा। और हमारी पंजाब की धरती पता क्या बना दी? तपो जपो की धरती, ऐतिहासिक धरती, कुर्बानियों शहादतों की धरती। अब घटिया गंदी गालियां और गंदी बकवास की धरती बना दी। आप यूपी में चले जाओ, आप बिहार में चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, गंदी भाषा का कभी फेसबुक के अंदर, कभी यूट्यूब के अंदर कभी इस्तेमाल नहीं होता। किसी को बुरा कहा जाता। आप यूट्यूब निकाल लो पंजाब की, क्या बकवास करते, क्या गंदी भाषा का प्रयोग करते, क्या गंदी उनको धमकियां देते। पहले एक टांग तेरी बिट्टा काट दी, दूसरी काट देंगे, तुमको मार देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी देश के लिए जिए, देश के लिए मरना। तुम हो क्या? पूरा हिंदुस्तान दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय, उसका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तुम चंद लोगों की मैं क्या परवाह करता हूं। सबसे मुझे दुख की एक बात है त्यागी जी, और आपको भी सोचना होगा, सिख समुदाय से क्यों ना निकले। कितने हमारे गुरुद्वारा साहब है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चलो पंजाब में कोई ना बोले, छोड़िए, पूना में है, बिहार में है, यूपी में है। क्यों गुरुद्वारा साहब के अंदर सिख कौम जैसे कोई अच्छे दिन के ऊपर आती है, नमस्तक होती है, वहां सबको बुलाए और बुला के कहें, मीडिया को बुलाएं। सिख धर्म के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो धर्म के जिम्मेदार लोग हैं, सबको पूछे कि आप खालिस्तान चाहते हो? नहीं चाहते तो हाथ खड़े करें, चाहते हो तो तब भी बोलो। बताएं कि आप भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हो? क्या आप बॉम्बे के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर
केरला के अंदर जो सरदार भाई हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये चंद लोगों के कारण हम मुसीबतों में आते हैं। क्यों हुए 84 के दंगे? इन लोगों की गलतियों के कारण हुए। मुझे एक भी सिख त्यागी जी, इतने पुराने आप अच्छे एंकर हैं, बड़ी अच्छी इंटरव्यू लेते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझे एक भी बताइए कि सिख समाज के खिलाफ कोई हिंदू भाई बोला? कोई सिख समाज से मेरा भाई खुल करके एक दो को छोड़ के बोला? अगर चंद बीजेपी में भी आ गए नए तो बड़ी दबी दबी आवाज आती है, ये बड़ा गलत हुआ, ये तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ये भगत सिंह को आतंकवादी, अरे आगे पीछे तो बड़ा जोर जोर से बोलते हैं, अब आपकी आवाज क्यों दबी है भाई? किस बात का खौफ है आपको? इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं भी तो हूं, मौत से जारी है, 14 बार हमले से फिर तैयार खड़ा हूं इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने गुरु साहबानों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं? हम देश को तोड़ने देंगे? खालिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या खालिस्तान बनने देंगे? दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया इनके लिए? पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी सिख धर्म को अपने से अलग कभी समझते ही नहीं, और ना वो कभी ड्रामा करने की कोशिश करते। नरेंद्र मोदी जी, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जो हम उनको अनुभव किया है नरेंद्र मोदी जी को। आपने देखा हुआ करतारपुर साहिब, जब बालाकोट में हुआ हमला, जब पाकिस्तान के किए कैंप तबाह, 500 के करीब आतंकवादियों को मारा, जिंदा शहीद की तरह जवान आए। दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब, उनका जन्मदिन पवित्र, कहने वादा किया है पूरी दुनिया से, सिख कौम से, हर समुदाय के व्यक्ति से, खुलेगा तो खुलेगा। जंग की तैयारी थी, आप उस वक्त बड़ी इंटरव्यू लेते रहे, खौफ में था कि जंग होगी या पाकिस्तान के साथ। दरवाजा खुला और कई खतरनाक आतंकवादी छोड़ दिए, कहने छोड़ दो। हम भी चुप रहे, कोई बात नहीं, गुरु महाराज का दिन है, छोड़ो। और छोटे साहबजादे, कभी उनको कभी इतिहास में वो पहले की पॉलिटिकल पार्टियों ने इज्जत दी नहीं, मान सम्मान दिया नहीं। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, हर एम्बेसी में मनाया जाएगा। और ये निज्जर को सुन रहा था जो अपनी गलतियों से मारे गए, वीर बाल दिवस के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। ये कभी खुश चंद लोग हो ही नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी जी ननकाना साहब लाके दे देंगे ना इनको लाहौर से, जब मैं दावे से कहता हूं तब भी खुशी होंगे, तब भी उनको बुरा भला कहेंगे। एक इनकी आदत बन गई बुरा कहना और हिंदुस्तान को घटिया बकवास करने की कोशिश करना, और हिंदू समाज के ऊपर बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करना। मैं नहीं समझ पाया कि हिंदू समाज के अंदर कोई सिख धर्म के बारे में कोई नफरत हो। मेरी फेसबुक देख लें, बड़ी सामने एक तस्वीर है। जिस दिन गुरु महाराज का दिन आता है, आप देख लें, मेरे शायद एक आधे सिख भाई का कमेंट्स कोई आ जाए, नहीं तो हिंदू भाई क्या लिखते हैं हजारों की तादाद में, जितने भी फेसबुक पे तैयार है देख लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम वाहिगुरु, भोले सोनिहाल। सिख कौम ना होती तो हम ना होते। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं तो नहीं जानता फेसबुक में कमेंट्स करने वाले कौन है, कहां रहने वाले हैं, उनको सिर्फ नहीं, ये आप एक वोट का हिसाब लगा लीजिए, मैं तो नहीं जानता। एक भी कमेंट गलत नहीं। 19,000 बेगुनाहों का हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद हिंदू भाई को गिला ही नहीं करता कि ना यार आपसे गलती हो गई, हम अगला रास्ता अपनाते हैं। आप 40 साल 45 साल हो गए, हमारा जिंदगी का बचपन, जवानी और अगला हिसाब निकल गया अस्पतालों में काम करते करते। निकला क्या? वहीं का वहीं खड़े हैं। पहले भी सरकार उनके खिलाफ, दूसरी सरकार उनके खिलाफ। वीपी सिंह आए, वीपी सिंह सिमरनजीत सिंह मान को कहने लगे तू संभाल ले पंजाब। सिमरनजीत सिंह मान जंगलों में, चंडीगढ़ के जंगलों में भाग गए। अरे यार, कोई चीज समाप्त तो करोगे आप। हिंदुस्तान ने बिगाड़ा क्या? हिंदुस्तान, भारत माँ, नाम आपको गंदा लगता तो भैया छोड़ के चले जाओ, लंदा पंजाब, पाकिस्तान में चले जाओ, बना लो खालिस्तान, बना लो कनाडा में खालिस्तान। ये कैसी हरकतें हैं? खालिस्तान बनाएंगे क्या त्यागी जी? नरेंद्र मोदी जी की उम्र लंबी हो, आते जाते रहते लीडर। खालिस्तान नहीं कभी हिंदुस्तान में बन सकता, याद रखिएगा, ये मेरा अनुभव है। शरीरों पे बम खाए ऐसे नहीं मैं बोलता हूं,
शरीर टूटा पड़ा मेरा, मेरे दर्दें तो होती हैं, पर दर्दें मुझे फूलों की तरह लगती हैं, क्योंकि मैंने को कुर्बानी नहीं दी है। ये मेरी भारत माँ ने मेरे से को कर्तव्य, मेरे से फर्ज पूरा कराया, मैं वो करता हूं। मेरे दर्दें तब होती हैं जब भारत माँ को गाली दी जाती है, मुझे दर्दें तब होती हैं जब तिरंगे झंडे को उतार करके सिर पे पगड़ी होती है, जो पगड़ी हमारी शान इस दुनिया के अंदर लाखों की भीड़ में बिट्टा खड़ा हो, कहना सरदार साहब आ गया। उस पगड़ी के ऊपर जब दाग लगता है, भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। और जब छोटे छोटे बच्चे कनाट प्लेस कहीं भी मिलते हैं, अपने पापा को कहते, अपनी माँ को कहते, क्या ये वही सरदार हैं जिन्होंने लाल किला में आजादी के तिरंगे झंडे का अपमान किया था? क्या ये वही सरदार हैं? क्या वही ये बिट्टा है जिसने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था? क्या यही सरदार हैं जिसने भारत माता को गाली दी थी? क्या ये वही सरदार हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे को पैरों पे रोदा था? मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को? बच्चों को नहीं पता बिट्टा कौन है, बच्चों को पता है सिर पे पगड़ी है, इस पगड़ी ने तिरंगे झंडे का अपमान किया था। सारे सरदार तो ऐसे नहीं थे। जगजीत सिंह अरोड़ा भी हुए 71 जंग के हीरो, पाकिस्तान थर थर कांपता था। 71 की जंग जीती, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अर्जुन सिंह जी एयर मार्शल, पाकिस्तान के चाइना के छक्के छुड़ा दिए। धनोआ जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया, अभी की बात जी, कहां कितना बड़ा हमारा इतिहास। हम 2%, हिंदुस्तान को क्या नहीं मिला? प्रधानमंत्री 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये खालिस्तान की बात करने वालों को, विदेशों के अंदर बैठ के कहने वालों को कहना चाहता हूं, और हिंदुस्तान के अंदर मेरे वो सिख भाई जितनी मर्जी गाली गलौज करो, तुम्हारी परवाह नहीं। जो घरों में बैठे हुए अपने तिरंगे झंडे भारत माता का अपमान सहन कर रहे, बोलने की हिम्मत नहीं, इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री बनाया, क्या किसी हिंदू ने, ईसाई ने, मुसलमान ने इतराज किया? क्यों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2% को बढ़ाया? नहीं, नमस्तक किया, उसको सिर झुकाया। ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे, सरदार बूटा सिंह होम मिनिस्टर रहे, सरदार स्वर्ण सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहे आजादी के बाद, सरदार दिलबाग सिंह क्या रहे? डिफेंस मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, विक्रम सिंह आर्मी चीफ रहे, जे सिंह आर्मी चीफ रहे, बराड़ नेवी चीफ रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खैरा साहब रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कुलदीप सिंह रहे, सीबीआई के चीफ सरदार जोगिंदर सिंह जी रहे। तो मुझे बताओ, किसी ने एतराज किया? कौन सा खालिस्तान चाहते? किसी ने कहा ये 2% है? अरे हमें तो कोई 2% मानता नहीं। पूरी दुनिया सिख कौम के आगे नमस्तक करती। आ जाओ, कैमरे ले लो, आओ हरमंदिर साहब में चलते, दुनिया के गुरुद्वारों में चलते। आजकल पूरी दुनिया में गुरुद्वारों की हालत इन्होंने क्या कर दी, पवित्र स्थान। आज माओ की, कई बहनों की वीडियो सुनता हूं, कहते हमने जाना बंद कर दिया, हम घर में गुरु महाराज का स्वरूप लगा लिया, हम वही अरदास कर लेते और अपने घर में कीर्तन लगा लेते। हम दुखी हो गए इनके जाके वहां पे कि रोज रोज सिख कौम को बदनाम करने के लिए वहां गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। आप हैरान होंगे बहन जी, नीचे गुरु ग्रंथ साहब, हमारे गुरु, सबके गुरु, जिसके आगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है, और ऊपर तस्वीरें किसकी हैं? हजारों बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें हैं। ऊपर कातिल, मानवता के दुश्मन, जो सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, उस मानवता के कातलों की तस्वीरें, और नीचे गुरु ग्रंथ साहब। क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं है? हमारे किस गुरु साहिबान ने, जहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब में यह कहा गया है कि मानवता को मारो, हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, ईसाई को मारो, नहीं कहा गया। उन्होंने कहा मानवता की रक्षा करना हमारा कर्म है, चाहे हमें अपना शीश क्यों ना निछावर करना पड़े। इन्होंने मानवता को मार दिया। पंजाब में जिसको देखा सिर पे पगड़ी नहीं, चाहे वो सरदार है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है, सिर पे पगड़ी नहीं, ठा ठा ठा, ट्रेनों से निकाल के, बसों से निकाल के बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। ये हमारा इतिहास बना दिया इन्होंने, ये हमारी सिख कौम की पहचान बना दी। इनकी बदमाशों की, गुंडों की ऐसी की तैसी, इनसे डरे, और बैठे हुए दिल्ली में चंद रुमाल निकाल के जो टीवी में आने पे डरते हैं, इनसे वो डरे। बेटा इनसे नहीं डरता। जितनी देर तक हमारी तरह और लोग नहीं आएंगे 150,
जितना मर्जी सरकारें शोर मचाती रहे, कुछ होने वाला नहीं। इनकी असलियत बताए, मौत का कफन बांधे कि तुम लोग हमारे गुरुओं का अपमान कर रहे हो, तुम लोग हमारी सिख कौम का अपमान, पगड़ी का अपमान कर रहे हो। ये लोगों को सामने आना होगा। आप एक लिस्ट और वो नाम गिनवा रहे हैं कि कैसे जो भारतीय सिख रहे हैं देश के विकास में, देश के आगे बढ़ने वाले सफ़र में उनका योगदान रहा है। तो एक और स्टोरी है, कहानी है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले विटनेस की, उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। पेरिस में बास्ती डे, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के नेशनल डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वहाँ पर ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट इंडिया का उसने मार्च किया, जिसे लीड किया सिख रेजिमेंट ने। और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो गूज बम्स थे ना, उन्हें शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। हमारे सैनिकों का जो वीरता, साहस और जो जोश और जज्बा भरने की जो काबिलियत उनमें है, और जिस तरह से वो क्राउड को एनर्जाइज करते हैं, वो मैंने खुद फर्स्ट हैंड देखा है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि कैसे जो लाउडेस्ट चीयर था उस दिन फ्रांस के नेशनल डे की परेड में, वो सिख रेजिमेंट के लिए ही मैंने वहाँ पर ग्राउंड पर महसूस किया था। तो ये आपने बहुत सारी सवाल यहाँ पर खड़े किए। आपने ये कहा कि सिख इस पर चुप क्यों हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, क्या वजह आपको इसकी लगती है और इसका समाधान क्या है? तो बहुत सारे सवाल आपने यहाँ पर खड़े किए हैं, हम समाधान की भी बात कर रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते किस तरह के विकल्प, या भारत और भारतीयों को किस तरह से इस साजिश को टैकल करना चाहिए? देखो बहन जी, दो बातें। आपने जवानों की बात कही, मेरा काम ही रहा है शुरू से लेके, अब तो खैर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद शहादतों बहुत कम हुई है। अभी 4 जवान हमारे पंजाब में शहीद हुए। एक परिवार के घर गया, सरदार साहब थे अमृतसर के अंदर। उसके पिता कहने लगे, मैं भी फौज में था, मेरा पिता भी फौज में था, मेरा भाई भी फौज में है, मेरा बेटा भी फौज में शहादत दे दी। और उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरा पति जम्मू के अंदर आ गया, पठानकोट के अंदर आ गया कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए, पर जैसे कुछ पता हिलजुल हुई, कहता मैं शहादत का जाम पीऊंगा गया। कहता पेट में उसकी पत्नी पे बच्चा 6 महीने, 4 महीने का, 8 महीने का होगा, और वो मौत का जाम पी गया, शहादत का जाम पी गया। गुरतेज सिंह, चाइना की वॉर के अंदर हम बंदूक नहीं पकड़ सकते, अभी की बात हुई, कृपान के साथ 25 चैनों को शहीद करते मार के उसने ठोक ठोक दिया और कहा पुलिस होने हाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये उनके कर्म। आप इन सिख चंद लोग जो सिख कौम को बदनाम करने वाले, इनके साथ जगजीत सिंह अरोड़ा हो या अर्जन सिंह जी हो या ये हमारे शहादत देने वाले जवान हो, इनके साथ उनके कर्मों को नहीं जोड़ सकते। हर व्यक्ति के एक कर्म है, को देश के लिए कर्म करता है, गुरु साहबानों के लिए कर्म करता है, अपनी कौम के लिए कर्म करता है, कौम का नाम ऊंचा हो, मेरी सरदारी की इज्जत रहे। ये गुरु महाराज ने सिख कौम सजाई। और कुछ लोग, ये गुंडे और बदमाश लोग, ये तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले लोग, ये भगत सिंह को गाली देने वाले लोग, ये भारत माता को गंदी बकवास करने वाले लोग, ये अच्छे कर्म करने वाले, उनको कहते देखो जी हमारे सिख भाइयों ने ये कर दिया, हमारे सिख भाइयों ने ये कर दिया, हमारे गुरु साहिबानों ने तो शीश निछावर कर दिए। अरे उनके कर्म थे, तुम्हारे कर्म क्या, तुम तो बताओ। उनके कर्म थे मजलूमों की रक्षा करना, भगत सिंह का कर्म था भारत माता को आजाद कराना, उधम सिंह का मकसद था, उसका कर्म था जलियांवाला बाग के जनरल डायर को यूके के अंदर घुस करके मार करके फांसी का रस्सा चूम के शहादत का जाम पीना। दुनिया पूछती है उधम सिंह, भगत सिंह को पूछती तुम्हारे कर्म क्या, तुम्हारे कर्म ये उनके खून से सजा हुआ धरती में तिरंगा झंडा भारत माता का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का, उनके खून से सजा गया उस तिरंगे के झंडे का अपमान करना, हमारे गुरुओं की शहादतों की धरती, उस धरती को गंदी बकवास करना,
भगत सिंह को आतंक, ये तुम्हारे कर्म। 19,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके पंजाब के अंदर हिंदू भाइयों का 36,000 बेगुनाहों का नेत्रों का कत्ल करके, क्या उनके हाथ में बंदूक थी? क्या उनके हाथ में कृपान थी? क्या उनके हाथ में तरचूल था? अपनी माँ के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए रोटी कमाने गया था, देखा बस के अंदर हिंदू है, सिर पे पगड़ी ने सरदार भी ठा 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 मार दिया। एक माँ जब हिंदू भाइयों की लाइन लगा दी, सिख भाइयों को छोड़ दिया, एक हिंदू 15 साल का बच्चा कहता ये हिंदू मारो, वो कहती ना, बस में था, बेटा ये मुझे गुरु रामदास ने दिया है, ये अमृतसर मैंने उससे मांगा, उसने दिया, इसका नाम भी गुरु रामदास तो नहीं, ये रामदास इसका नाम रखा, उसने, इसको छोड़ दो। ये नहीं छोड़ा, मार दिया। एक मेरा दोस्त अमृतसर के पास एक जगह, उनका नाम विपिन शर्मा, मारने आए, उसका भाई आगे हो गया, उसके भाई को गोली लगी, फिर दोस्त को मारा, उसकी पत्नी में 6 महीने का बच्चा, उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं, मानवता के लिए बोलता था, नेथों को मत मारो, खून देता था, लोग जख्मी करते थे, 6 महीने का बच्चा था, मिट्टी का तेल डाला, दुनिया से चलेगी। क्या वो इतिहास दिखाने को तैयार है? आप पंजाब के अंदर यूट्यूब के चैनलों की लाइन लग गई, हड़ आ गया। क्या हड़ आया? क्या तूफान लाए? जिसने 15 लोग मारे, 50 लोग मारे, जिन्होंने बैंक डकैतियां की, उनको रोज हीरो बना के यूट्यूब पे दिखाया जा रहा, देख लो। मैं सोचता था ये अमेरिका से, ये इंग्लैंड से, ये जर्मनी से, ये कहीं और से चल रहा है, पर ये तो पंजाब में चल रहा है। एक तरफ तिरंगे झंडे का अपमान, वहां पे उनको हीरो, पंजाब की धरती के अंदर। अरे ये कैसा माहौल आ गया, मैं तो हैरान हो चुका हूं। ये हालात हैं त्यागी जी। मैं बार बार एक चीज आपको कहूंगा, कितना भी मेरे से सवाल पूछो, जितनी देर तक इस पगड़ी पापी सिखों के ऊपर गुरु महाराज की शहादतों से सजाई हुई, जितनी देर तक इनमें से लोग नहीं निकलेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जितना मर्जी कर लो, सरकारें कुछ भी कर ले, सरकारें कुछ भी करें, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करें, और नरेंद्र मोदी जी कैसे व्यक्ति, कमाल हो गई। उस व्यक्ति ने सिख कौम के लिए इतना कुछ, उनके मन में एक सोच। और आपने देखा होगा सिंधु बॉर्डर के अंदर जो उनके साथ हुआ, वो बिल, किसान आंदोलन का चर्चा थोड़ा सा करें, वो बिल पंजाब के लिए नहीं था, हिंदुस्तान के लिए था। पर हिंदुस्तान से कहीं से आवाज नहीं उठी। यूपी से थोड़ी सी उठी होगी, जो टिकैत वगैरह ने राजनीति कर, पूरी हिंदुस्तान से कोई गलत आवाज नहीं उठी, पर पंजाब से उठी। वो कहना लो जी, सिर पे पटका बांधा गुरु महाराज का, यहां निशान साहब हाथ जोड़ करके क्या मैं क्षमा मांगता हूं, अच्छा लगे ले आऊंगा, नहीं ये तो कमाल होगी। हमने ये समझ लिया कि हम रोज डरा देंगे। अब दिल्ली के अंदर अभी धरना हुआ पहलवानों का, चलो उनका अपना मुद्दा होगा, किसान आ जाओ, किसान आ जाओ, वाहे क्या समझ बैठे आप? पंजाब के लोगों को बुला लो। क्या हम, हमारी पहचान गुंडागर्दी की पहचान बना दी आपने? हमारी पहचान बना दी, हम लोगों को काटेंगे तलवानियों की तरह, ये हमारी पहचान बना दी इन बदमाशों गुंडों ने। ये पन्नू रोज धमकियां देता है, 1000 बार इसको चैलेंज किया, आ जाना मेरे से बहस कर। मैं सड़क पे तुरा जाता आदमी तो नहीं हूं, खालिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बम खाए हैं, अमन शांति पंजाब को दिया, हाँ मेरे से बात कर। खालिस्तान का मतलब तो समझा रहे, खालिस्तान का मतलब क्या है? एक छोटा सा पंजाब चाहते, छोटा सा खालिस्तान चाहते, 200 किलोमीटर का खालिस्तान चाहते, जिसका राज कभी काबुल कंधार लाहौर, कभी गंगानगर राजस्थान, कभी पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल, जम्मू का कुछ हिस्सा, ये पंजाब था। दिल्ली पूरा पंजाब था, इतना सा पंजाब रह दिया, उसमें भी आप करना चाहते, भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते। वो पाकिस्तान जो हमारे रोज मंदिरों का अपमान करता है, जो सिख भाइयों का कत्लेआम करता है, जो गुरुद्वारा साहब का अपमान करता है, जो महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब जी, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कल एक यूट्यूब पे चैनल पंजाब का देख रहा था मैं, क्या लिख रहा है, बाढ़ आई पंजाब के अंदर, क्या लिख रहा है, पाकिस्तान ने कहा जो हिंदुस्तान से पानी आया वेलकम। अरे हिंदुस्तान का नमक खाते हो, हिंदुस्तान में गीत पाकिस्तान के गाते हो, गीत गाते हो निज्जर के गाते हो।
जो अपनी लड़ाई से मारे गए, गीत गाते हो तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, आपकी लड़ाई में मारे गए गीत गाते हो। परमजीत सिंह पंजवड़ पाकिस्तान ने मारा, आईएसआई ने मारा, उनके कामों को पूरा नहीं किया, गीत उनके हिंदुस्तान की धरती पंजाब के अंदर गाते हो। रोज नफरत, रोज एक ही नफरत, हिंदू हिंदू हिंदू। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया के अंदर जहां भी सच्चा भारतीय बैठा, एक भी हिंदू बता दो, 2 4 5 छोड़ दो, पब्लिसिटी के भूखे होंगे, एक भी हिंदू भाई बता दो मेरा, जो हमारा 9 मास का रिश्ता, जो रोटी बेटी का रिश्ता, अगर सिख धर्म के ऊपर अगर एक भी उंगली उठाइए, मैं अपना सिर काट के जहां कहोगे इंडिया गेट में रख दूंगा। कमाल हो गई, 40 साल से 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों के खून पीने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों बच्चों को आप यतीम करने के बाद, आपकी खून की प्यास अभी खत्म नहीं होती। इनको पूछना चाहता हूं, कौन सी आप सिख कौम से नहीं है, आप सिख कौम के दुश्मन है, आप मानवता के दुश्मन है, आप गुरु महाराज की मर्यादा के उलट आप हमारे इतिहास के दुश्मन है। हद होगी, सिर पे पटका बांध लो, सुंदर दस्तार सजा लो, अमृतपाल की तरह बाना पहना लो और आप सिख कौम के हीरो बन जाओ। कमाल है भाई, आपने कर्म क्या किए? अमृतपाल आया, क्या कर्म किया बताओ? खालिस्तान के नारे लगाए, कल ड्राइवरी करता था, वाल कटे थे, दाढ़ी कटी थी, दुबई के अंदर वाल कटे, दाढ़ी कटी, बाना पहना, चोला पहना, लोग पीछे लग गए। अरे भिंडरावाला जी आ गए, अब भिंडरावाले का नाम लूंगा इनको तकलीफ होगी, हम बोलते नहीं, नाम नहीं लेते यार। 36,000 लोग मार दिए आपने, हरमंदर साहब को आपने अपमानित कर दिया, 84 के दंगे आपकी गलतियों से हुए। ना मारते इंदिरा गांधी को 84 के दंगे होते, ना हथियार लेके अमृतसर हरमंदर साहब के अंदर जाते, ना वहां हरमंदर साहब को किला बनाते, क्या फौज अंदर जाती? उस तरफ त्यागी जी को जाने को तैयार ही नहीं, बस एक ही हरमंदर साहब पे हमला हो गया, 84 के दंगे हो गए। अरे 84 के दंगे गलत हुए, बिल्कुल गलत, निहत्थे लोगों को मारा गया, घरों में टायर पा के मार दिया। पर आपने इंदिरा गांधी मारी क्यों? आपने भी मेरी इंटरव्यू ली थी, नरेंद्र मोदी जी जब फिरोजपुर में गिरे गए, आपने कितनी देर मेरी इंटरव्यू लेते रहे? फर्ज करो भगवान कृपा की बच गए, चारों तरफ पाकिस्तान ने घेर लिया, इधर इन्होंने घेर लिया, उन्होंने कहा ना भाई ना, आप ऐसे रहो, किसी पे गोली मत चलाना। यही हुआ 26 जनवरी को लाल किला में, एक तरफ राष्ट्रपति तिरंगा झंडा लहरा रहे और पुलिस वाले लाठियां खा रहे हैं, और पुलिस वाले को उठा उठा के फेंका जा रहा है, बिल्डिंगों को बर्बाद कर दिया, बच्चों को जला दिया, और पुलिस वाले तो रोल दिया। पर नरेंद्र मोदी जी ने जरूर कहा होगा, अरे मेरे सिख भाई इन पे गोली ना चले, लाठी क्या किसी पे लाठी चली? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, कमाल हो गई, हद ही हो गई। आप हद ही पार करते जा रहे हैं, आप लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते जा रहे हैं। कितनी देर तक हिंदुस्तान इस चीज को बर्दाश्त करेगा, सच्चा भारतीय इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि खून से सजाया हुआ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तात्या टोपे, खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा अपमान कितनी देर तक सच्चा भारतीय बर्दाश्त करेगा? एजेंसियों ने मार दिया निज्जर को, एजेंसियों ने तो परमजीत सिंह पंजवड़ को पाकिस्तान ने मार दिया, एजेंसियों में कांडा को मार दिया। तो हमारी एजेंसी ऐसी काम के लिए रहेगी? हमारी एजेंसी ऐसा गंदा काम नहीं करती हिंदुस्तान की। इन 4 बदमाशों लुच्चों को कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, हमारी एजेंसियां दुनिया में काम करती हैं, हमारी एजेंसियां बालाकोट में जाके इजराइल की तरह अटैक करती हैं। तुम्हारे जैसे निक्कू टिक्कू फिक्कू के ऊपर नहीं हमारी एजेंसियां काम करती, याद रखना। तुम्हारी अपनी दुश्मनी होगी, पाकिस्तान के काम आपने इच्छा नहीं पूरी की होगी, परमजीत सिंह पंजवड़ का जो अमृतपाल वाला खेल नहीं पूरा किया होगा, वो आप उनके ऊपर बोझ होंगे, उन्होंने आपको ठोक दिया। या कोई सच्चा भारतीय होगा जो दुखी हो चुका होगा, कोई सच्चा भारतीय होगा कि पूरी दुनिया के अंदर दुखी, यार रोज मेरी भारत माँ को गाली देते हैं, रोज मेरी गाय माता को गाली देते हैं, रोज मेरे धर्म का अपमान करते हैं, रोज भगत सिंह जी को आतंकवादी कहते हैं, रोज तिरंगे झंडे का अपमान करते, चलो मैं ही देख लेता हूं। तो भारत की एजेंसियां कहां से आ गई? भारत की एजेंसियां जब काम करती है ना, तो बड़ा काम करती है। ये आज का भारत है, इनको बता देना चाहता हूं, समझ लो ये सारी चीजों को, ये आज का भारत है। इस भारत से गंदी दिशा से टकराने की कोशिश ना करो। और सिख कौम पूरी दुनिया के अंदर, सिख कौम का नाम ऊंचा है, सिख कौम के नाम को
दाग मत लगाओ। थैंक यू सो मच एम एस बिट्टा साहब, इतने डिटेल में आपने बात की और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के सामने आने के बाद हम बहुत सी सिख आवाज़ों को इसी मुखर अंदाज में खालिस्तान की इस साजिश को, खालिस्तान वाली साजिश को एक्सपोज करते हुए देखेंगे और सुनेंगे। और जो गद्दार या गद्दारों के समर्थक हैं वो और ज़्यादा एक्सपोज होंगे आने वाले दिनों में और भारत माता के लिए आवाज़ और बुलंद होगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद।